जिससे तय होता है आपका दिन। देश प्रदेश की वो हर खबर जिससे जुड़ी है आपकी भावनाएं। हर वो खबर जिससे जुड़ी है आपकी उम्मीदें। खबरों का वो सारा सच जिससे जुड़े हैं आपके एहसास। खबरों के आगाज से अंजाम तक का सफर। मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 हाई कोर्ट। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विच वर नोटिस ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूली डॉक्यूमेंटेड। मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहां पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, sculptures, coins, architectural fragments, pottery and objects of terracotta, stone, metals and glass. Objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। Scientific investigation, survey operations were carried out carefully, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल इंडिकेटेड अ स्मॉल स्किन होल टाइप कैविटी इन द फ्लोर एट 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel fill passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor, north of the north hall and west of the cellar. Rows of 3-4 m wide cellars are observed adjacent to the corridor area and 2 m wide well is concealed in cellar S1. इसका हिंदी अनुवाद करते जाइए। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4 m में जो वाइड सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया है, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई यस। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है।
तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? फंडिंग देना बहुत प्रमाण मिले, तो ये एसआई का जो कंक्लूजन है वही अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बताइए। लार्ज नंबर, अरे कौन है यार सर, it can be said that there existed a large Hindu temple, large Hindu temple. नहीं कर पाए। अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो एसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है. फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं. तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है. चैम्बर वाली जो चीज थी जी, फिर से पढ़ा. The temple had a big central chamber and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. हिंदी में इसको थोड़ा सा विस्तार. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेंबर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है. वो सेंट्रल चेंबर हुआ जहाँ पे असर्टेन नहीं हो पा रहा. जी, ये सेंट्रल चेंबर और मेन चेंबर की बात है. सेंट्रल और मेन चेंबर में असर्टेन नहीं हो पा रहा, बाकी सब जगह पे असर्टेन हो. जी जी ठीक है. फोटो नहीं है कुछ और भी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ. मेन एंट्रेंस टू द सेंट्रल चेंबर ऑफ द टेम्पल was from the west, which was blocked by stone masonry. This entrance was decorated with carvings of animals and birds and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता रहा हूँ. Eastern half of the western chamber still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की. एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का. मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. दिस वॉल पश्चिमी दीवार. This wall made of stones and decorated with horizontal moldings is formed by remaining part of western chamber, western projections of the central chamber and western walls of the 2 chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in all 4 directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था. इसके बाद पिलर्स पे जो एसआई की फाइंडिंग में वो बता रहा हूँ. द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल including pillars and pilasters
were reused with little modifications. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया. माइन्यूट पश्चिमी दीवार नहीं, ये खंबे की बात हो रही है. पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है. अब जो मंदिर की थी वो तो है, लेकिन पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है. अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है. ये खंबे जो पिलर्स जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ. द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके. Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया. अब इसके बाद आगे